हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सबको दिवाली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके भंडारे भरे। तो आज हम जानेंगे दीपावली के अवसर पर दिए के नीचे क्या रखें। क्या है, दिए हम पुराने जला सकते हैं? नहीं, ये सब जानेंगे। दिवाली जो है हमारा हिंदू धर्म का सबसे शुभ मुख्य त्यौहार है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस रात देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है और वहां धन, सौभाग्य, खुशहाली का वरदान देती है। कहते हैं यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है, पार समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो क्या उपाय करने वही हम जानेंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास उपाय वैदिक परंपराओं के अनुसार दीपक को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। माना जाता है अगर दीपक के नीचे कोई पवित्र वस्तु रखी जाए तो इससे देवी लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि का वास होता है। दीपक रखने का नियम। सनातन धर्म में जलता हुआ दीपक अग्नि देवता प्रतीक है और जिस प्रकार किसी भी देवता को आदर पूर्वक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है, उसी तरह जो दिया है उसे भी सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। दिए के नीचे चावल, हल्दी या अनाज जैसी शुभ वस्तुएं रखना मंगलकारी माना गया है। अक्षत। हिंदू रीति रिवाज में जो अक्षत है चावल, उसको पूर्णतः शुद्धता, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो हर पूजा में इसका उपयोग आवश्यक होता है। ज्योतिषी दृष्टि से चावल का संबंध शुक्र ग्रह से है, तो जो धन और ऐश्वर्य के कारक है। दीपक के नीचे थोड़ी सी अक्षत रखने से शुक्र का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक प्रगति, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको अक्षत भी रखना है, यानी कि चावल टूटा हुआ ना हो। उसके बाद हल्दी से भी बढ़ती है शुभता। हल्दी को भी काफ़ी पवित्र मानते हैं और इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास बताया गया है। यह सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्रतीक है। विशेष रूप से साबुत हल्दी की गांठ शुभ मानी जाती है। दीपक जलाने से पहले अगर चावल के ऊपर आप थोड़ी हल्दी रखें तो यह घर से नकारात्मकता दूर करके समृद्धि को आकर्षित करती है। सिक्के का महत्व। धन का प्रतीक सिक्का भी जो है माँ लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाने वाला माना गया है। तो दिवाली की रात दीपक के नीचे 1 रुपये का सिक्का, कोई सिक्का रखने से धन का प्रवाह स्थिर रहता है। धातु से बने सिक्के शक्ति और स्थायित्व के सूचक है। पूजा पूरी होने के बाद उस सिक्के को अपने तिजोरी या धन स्थान पर रखने से पूरे वर्ष आर्थिक उन्नति बनी रहती है। तो इसलिए आपको जरूर दिए के नीचे ये चीज़ें रखनी है। अब बात करते हैं कि दिवाली के मुख्य पूजा में उपयोग किए जाने वाले जो मिट्टी के दिए, क्या उसे दोबारा जलाना शुभ होता है या नहीं। माना जाता है कि पूजा में इस्तेमाल हुए दिए नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, इसलिए उनका पुनरुपयोग वर्जित है। केवल सजावट या रोशनी के लिए उपयोग किए गए दिए को यदि वे पूजा में शामिल ना हो तो साफ करके दोबारा जलाया जा सकता है। यम दीपक के रूप में पुराने दिए का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विशेष परिस्थिति में होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि पुराने दिए जलाए तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है, आप उसको डेकोरेटिव मटेरियल एज ए यूज़ कर सकते हो, या फिर आजकल बहुत हैक्स चले हैं, आप वीडियो देख के उस दिए का, पुराने दिए का क्या करना है आपको पता है। धनतेरस या नरक चतुर्दशी की रात को आप यमराज के लिए जलाए गए दीपक को सरसों के तेल से फिर से जलाना शुभ मानते हैं। यह दीपक परिवार को काल मृत्यु से बनाने के उद्देश्य से जलाते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्धता बनाए रखने के लिए पूजा हमेशा नए दियों का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर दिया पूजा में प्रयोग नहीं हुआ तो उसका पुनरुपयोग कर सकते हैं, जो कि एक सकारात्मक कदम है। बात करते हैं, धातु के भी दीपक होते हैं। पीतल, चांदी या अन्य धातु से बने दीपक पूजा में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें हर बार उपयोग से पहले अच्छे से धोकर अग्नि से शुद्ध करना चाहिए। इन दीपक का पुनर्उपयोग न सिर्फ शुभ माना जाता है बल्कि ये पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार भी दर्शाता है। किसी भी प्रकार का टूटा खंडित दीपक दिवाली या अन्य पूजा में नहीं जलाना चाहिए। बात करते हैं पुराने मिट्टी के दियों का क्या करें। पूजा के बाद जो मिट्टी के दिए उसको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, पीपल, तुलसी के नीचे रख सकते हैं। यदि विसर्जन ना करें तो इन दियों को, वही मैं बता रही हूँ, घर की सजावट वगैरह या कलात्मक कार्य में उपयोग कर सकते हैं। पूजा के लिए दोबारा इसको नहीं जलाना है आपको। है दीपक जलाने के नियम। दिवाली पर दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय उसकी जो लो है ना, यानी कि जो बत्ती है, वो अंदर की ओर आपकी होनी चाहिए। और दिए का जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा में हो। धनतेरस या छोटी दिवाली पर जलाया जाने वाला यम दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना शुभ होता है। मेरी वीडियो बनी हुई है कि यम दीपक कैसे जलाएं, देख लीजिए। दीपकों की संख्या विषम रखनी चाहिए, जैसे 5, 7, 9, 11, 21, 51।
क्योंकि विषम संख्या शुभ मानी जाती है। पूजा की शुरुआत मंदिर में पहला दीपक जलाने से करनी चाहिए और घी का दीपक तेल वाले दीपक से अधिक शुभ माना जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास जो दिए हैं वो ज़्यादा हैं तो आप उसको क्या करें। जैसे मान लो कि पूजा की शुरुआत मंदिर में पहला दीपक जलाने से करनी है और घी का दीपक तेल वाले दीपक से अधिक शुभ माना जाता है। दीपक घर के मुख्य द्वार पर, बैठक कक्ष, रसोई के दक्षिण पूर्व कोने, तुलसी के पौधे के पास, पीपल के पेड़ के नीचे और छत या बालकनी पर जलाना चाहिए। मतलब आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दीपक से दूसरा दीपक जलाना भी अशुभ होता है, तो इसलिए हर दीपक अलग से जलाएं। पूजा के दौरान दीपक को किसी भी तरह से बुझने ना दें और हाथ या फूंक मारकर दीपक को बुझाना देवी लक्ष्मी का अनादर होता है। तो इस तरह आपको दिए के बारे में, दिवाली पर किस तरह कैसे दिया जलाना है, कौन सा नहीं जलाना है, वो बताया है मैंने। तो ज़रूर करिएगा ये उपाय, और कैसे लगा वीडियो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट करें।